हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के द हिंदू एनालिसिस में। और आज हम देख रहे हैं 21 जुलाई का पेपर। ठीक है। तो पहले जो न्यूज़ आ रहा है वो ये आ रहा है कि बांग्लादेश डिप्लॉयज आर्मी। आपको पता है बांग्लादेश में जो एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट चल रहा है ना। मतलब कि आप देखो टोटल जो परसेंटेज है रिजर्वेशन का बांग्लादेश में वो 56% है। ठीक है। जिसमें से मेजोरिटी जो है ना वो 30% वोट, ये जो कोटा है। ठीक है। वो जो आर्मी पर्सनल जो लड़ाई जिन्होंने किया था लिबरेशन के लिए, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 में। ठीक है। उनके चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को ये रिजर्वेशन मिलेगा। देखो कितना बड़ा शेयर है। ठीक है। तो जो प्रोटेस्ट है वो ये है कि सिर्फ डिसेबल और माइनॉरिटी, जो ट्राइबल माइनॉरिटी है उनको देके, यानी कि टोटल रिजर्वेशन जो स्टूडेंट लोग की डिमांड है वो सिर्फ 5% होनी चाहिए। और बाकी का 95% जो है वो होना चाहिए मेरिट पे। ठीक है। तो ये हो रही है अनफॉर्चुनेटली। देखिए लगभग 133 जो डेथ हो गई है। ठीक है। और यहाँ पे मिनिस्ट्री का जो एक सर्कुलर भी आया है, उन्होंने 8,000 जो इंडियन स्टूडेंट वहाँ एमबीबीएस कर रहे थे तो उनको वो जो है इवैक्यूएट करा दिए हैं उन्होंने। ठीक है। तो ये न्यूज़ है इम्पोर्टेंट। अगला जो है वो ये है कि सेंटर रिव्यूज केसेस ऑफ चांदीपुरा वायरस। ठीक है। इन 3 स्टेट्स आपको बताया था मैंने कि महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में ये वायरस जो है प्रेडोमिनेटली इसका इफेक्ट दिख रहा है। ठीक है। स्टार्टिंग तो महाराष्ट्र से हुई थी। और आपको अच्छे से पता है कि ये जो वेक्टर है इस वायरस का वो क्या है, सैंड फ्लाइज। सैंड फ्लाइज जो होते हैं वो मॉस्किटो की तरह ही दिखते हैं। ठीक है। उतने ही बड़े ही भी होते हैं। ठीक है। तो ये वायरस इफेक्ट क्या करता है, ये वायरस इफेक्ट करता है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। ठीक है। आपको पता होगा इंसेफेलाइटिस क्या है, ये ना स्वेलिंग इन ब्रेन, ब्रेन में जो है सूजन हो जाता है, इसका इफेक्ट ये है। ठीक है। तो ये जो है सेंटर, जो सेंटर ने एक्नॉलेज किया है उस पे वो रिव्यू कर रही हैं कैसे डिजीज कंट्रोल, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। एंड डेयरी टू असिस्ट गुजरात इन स्टडिंग द केस। ठीक है। तो ये तीनों जो बॉडीज हैं वो स्टडी कर रही हैं। ठीक है। ये न्यूज़ है। आगे जो अगला न्यूज़ है कि टॉप स्कोरर नीट क्लस्टर्ड इन राजस्थान शिखर। अब राजस्थान से टोटल बच्चे जो देखिए 27,216। ठीक है। उन्होंने 2,000 बच्चों को 650 मार्क्स मिले हैं। ठीक है। अब बहुत अनोमली, बहुत एकदम डिस्ट्रस्ट हो गया है ना एग्ज़ाम से रिलेटेड। एग्ज़ाम पेपर कंडक्ट कैसे होता है, ठीक है, कैसे मिसयूज होता है, कैसे पेपर लीक होता है। बहुत सारा फ्यूचर आपको पता है, बहुत सारे लोगों का कितना जो है इफेक्ट होता है इन सब चीज़ों से। ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली ये तो रियलिटी है। जब तक एक एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम एंटी पेपर लीक, ठीक है ना, एक बिल नहीं पास किया जाता तब तक आप ऐसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। और रेगुलर चेकअप भी तो नहीं हो, चेकअप भी नहीं होता है ना एक्चुअली। 1-2 साल में क्रेडिबिलिटी उस एप्लीकेंट का चेक करना चाहिए। ठीक है ना। 2 साल में, हर एक 2 साल में कि हाँ ये वाकई में है कि नहीं। आपको पता है यूपीएससी में भी कितने, पटना से भी एक जो आईएएस थे वो 10 साल जो रह चुके थे आईएएस। बाद में पता चलता है कि उन्होंने अपना 10th का मार्कशीट जो है वो गलत दिया था, उससे उनको एज रिलैक्सेशन मिल गया। ठीक है। तो उनसे वो एग्ज़ाम दे पाए। ठीक है। ऐसे ही होता है। ठीक है। फिर एक आईपीएस थे, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ पर रियलिटी तो आप जानो क्या है। एक आईपीएस थे। ठीक है। और वो आईएएस बनने के लिए दोबारा एग्जाम दे रहे थे। ठीक है। बाद में इन्हीं आईपीएस के पास क्या ब्लूटूथ, और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर इनको ब्लूटूथ पे गाइड कर रहे थे मेंस लिखने में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली क्या करूँ, यही रियलिटी है। हाँ, तो ये देखो, बीजेपी सिक्स वाइट पेपर ऑन द यूज ऑफ सेंट्रल फंड टू टैकल पोल्यूशन। अब ये सेंट्रल फंड ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखो कि वाइट पेपर होता क्या है।
तो व्हाइट पेपर इज एन अथॉरिटेटिव इन डेप्थ रिपोर्ट on a specific topic that present a problem and provide a solution. ठीक है, it is a persuasive educational piece designed to promote a particular product service or methodology. तो वाइट पेपर मांग रही, अब ये बीजेपी वाइट पेपर किसे मांग रही है? दिल्ली गवर्नमेंट से। अब दिल्ली गवर्नमेंट वाइट पेपर किसे मांगती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, हाई कोर्ट भी वाइट पेपर मांग सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी। यहाँ देखो, बीजेपी विल इशू वाइट पेपर ऑन झारखंड पॉपुलेशन। अब बीजेपी इशू करने के लिए कह रही है, मतलब बीजेपी का कहना है कि झारखंड में बहुत सारे बांग्लादेशी रहते हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है झारखंड में। अब आपको पता है झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है ना? तो ये सारी बातें हो रही हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। अगला जो है वो आर्मी चीफ अटेंड्स हाई लेवल सिक्योरिटी मीट इन जम्मू अमिड इंक्रीज इन मिलिटेंट अटैक। तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनका क्या नाम है? आर्मी चीफ का नाम क्या है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये जम्मू में अभी हैं और ये पूरा चेक कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। ठीक है, अपना एक्सपर्टीज दे रहे हैं। तो ये मतलब कि इन कौन कौन से ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे? नॉर्थ एंड वेस्टर्न कमांड्स के ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस चीफ, बीएसएफ के ऑफिशियल्स और सीआरपीएफ के टॉप ऑफिशियल उनको गाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी इशू तो जम्मू की यही है कि इसका टेरेन जो है, इसका बहुत मुश्किल है उसको टेरेन को हैंडल करना, उसको प्रॉपरली गाइड करना। ठीक है, टेरेन आप समझ रहे हो? ठीक है, जो मैप है पीर पंजाल एंड चेनाब वैली। ठीक है, अब देखो टेरेन कैसा है। ऐसा टेरेन है, बताओ, इसमें कोई भी 5 आदमी 10 आदमी कहीं रहेगा। आप हेलीकॉप्टर से यूज़ करोगे, कहाँ से चेक कर कहाँ से चेक कर पाओगे? आप जैसे थर्मल भी यूज़ करोगे, थर्मल रडार भी यूज़ करोगे। ठीक है ना? तो इतना जो है टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि किसी भी तरह से डॉज किया जा सकता है। ठीक है ना? अब अभी कल का पेपर में आपने देखा कि कैसे यमन से ड्रोन जो है इसराइल को अटैक, इसराइल में अटैक हुआ उससे। ठीक है, और फिर रिटेलिएशन में इसराइल का जो एयर स्पेस है वो अमन सॉरी एयरफोर्स जो है वो यमन में आके फिर उन्होंने न्यूट्रलाइज किया। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये टेरेन देखो कैसा है ना? जम्मू का कितना, ये एलिवेशन कितना है, टेरेन कैसा है, इसमें बहुत मुश्किल है पता करना। ठीक है, अगला जो है वो है कि सी पी सीबी प्लान्स टू चेक वॉयलेशन इन प्लास्टिक वेस्ट ट्रेडिंग रेजिम। ठीक है, तो ये आप देखो कि ये पूरा इशू क्या है कि सरकार ने है ना वो जो रिसाइकलर्स होते हैं उनको सर्टिफिकेट देने का भी एक जो है लाइसेंस दिया था कि कोई भी मान लीजिए एक फैक्ट्री है वो प्लास्टिक का सामान प्रोड्यूस करती है, बॉटल ही प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो अगर वो 100 बनाती है, ठीक है, तो हर साल गवर्नमेंट उनको टारगेट देती है कि 100 बनाया है तो 80 इसमें से रिसाइकल हो जाना चाहिए। ठीक है, और मतलब ये चेंज होते रहता है हर साल। ठीक है, तो 80 अगर रिसाइकल हो जाने चाहिए, मान लीजिए कि ये जो 60 ही रिसाइकल करता है, एक कंपनी 60 ही किया, तो 20 का क्या किया? 20 का एक सर्टिफिकेट ले लिया रिसाइकलर से। ठीक है, जो रिसाइकल करते हैं सामान, ठीक है, रिसाइकलर से। तो ये रिसाइकलर से ही बहुत सारी कंपनियों ने फेक सर्टिफिकेट खरीद लिया, फेक फेक सर्टिफिकेट खरीद लिया 20 का। तो आप समझ गए ना? तो ये सारा इशू है इसमें। ठीक है, और अगला जो है वो कि टी इंडस्ट्री सिक्स हायर आर ओ डी टी पी रेट्स। अब ये क्या है? ये रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स रेट है। अब ये नाम से ही खुद ही पता चल रहा है कि क्या है। एक्सपोर्ट मतलब करोगे आप, ठीक है ना? तो जो भी चार्जेस लगेगा आपका, एक कंपनी का चार्जेस लगेगा, ठीक है, तो उसको 1.7% जो है सरकार वापस कर देगी क्रेडिट के तौर पे। और ये पर केजी कितना है? 6.70 रुपीज़ पर किलोग्राम। ठीक है, तो ट्रेड एसोसिएशन जो है उन्होंने ये बोला है कि आप इसको बढ़ाओ। ठीक है, दूसरा ट्रेड एसोसिएशन क्या है? टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है,
तो ये बोल रहे हैं कि जो नेपाल से चाय आ रहा है वो ड्यूटी फ्री आ रहा है और एंटी डंपिंग उस पर लगाई है। हमारा जो दार्जिलिंग का टी है और जो हमारे देश में जो टी जो बन रहा है तो उसको तो हार्म कर रहा है, तो ये सजेस्ट कर रही हैं। ठीक है। आपको पता है ये प्रीलिम्स में भी टी एसोसिएशन, सॉरी, टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है और मेंस में भी आया है। ठीक है। तो आप थोड़ा अवेयर रहना, है ना, टी इंडस्ट्री के बारे में इंडिया के। एंड अगला जो है कि ये एर्दोगान जो है, एर्दोगान कहते हैं, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन के लिए आई एम सो सॉरी। नो बेनिफिट इन रिज्यूमिंग यूएन लेड सिप्रस टॉक्स। ठीक है। तो आप देखिए कि ये है सिप्रस और ये है टर्की। ठीक है। और सिप्रस एक आइलैंड है जहाँ पे नॉर्थ सिप्रस जो है ना, वहाँ 50% टर्की के आर्मी ने जो है कब्जा कर लिया है और यहाँ पे मेजोरिटी पॉपुलेशन तुर्किश है। ठीक है। और ये जो सिप्रस के लोग हैं ये ग्रीक ओरिजिन के हैं, ग्रीक हैं ये। ठीक है। ग्रीस है क्योंकि यहाँ पे भी, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि वो जो टर्की का पॉपुलेशन है और ये ग्रीक के पॉपुलेशन है, तो ये बोल रहे हैं ये तो कि टर्किश किसी से कम नहीं है, वो इक्वल जो है सिटीजन है सिप्रस के। ये बस इशू है। ठीक है ना। आप ये सिप्रस देख लो, मैप में भी आ सकता है। ठीक है ना। और अगला जो है कि यूरोपियन यूनियन वेस्ट एशिया इनवाइट टू पुश फॉर टू स्टेट सोल्यूशन। ठीक है। टू स्टेट सोल्यूशन, तो आप बताओ, आप कमेंट करना कि इंडिया का क्या है ओपिनियन। ठीक है। इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसराइल के लिए, इसराइल के लिए और सॉरी पैलेस्टीन के लिए, पैलेस्टीन इसराइल के लिए आप कमेंट करना। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट था जो भी न्यूज़ द हिंदू में। ठीक है। एडिटोरियल नहीं आता है, आपको पता है, संडे को। ठीक है। ऐसे वीडियोस के लिए अगर आपको आपने कुछ भी अच्छा सीखा है आज एक बात, ठीक है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। मिलते हैं कल। थैंक यू।